एक एक और व्यक्ति, एक और नेता, वो उनकी वजह क्या है, लेकिन लाइन उनकी भी है कि भाई इस चक्कर में नहीं पड़ना मायावती जी। आज उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, कि जिसने भी चोरी की है वो कतई बख्शे न जाएं, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। तो मायावती जी ने भी वेल लेफ्ट इसको कर दिया है। लेकिन मायावती को आप देखिए, पिछले 2-3 साल से वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रही। वो किसी भी स्टेट्समैन को इश्यूज पर जिस तरह से बोलना चाहिए, हाँ, उस तरह से बोल रही है। अब वो स्टेट्समैनशिप है या मजबूरी? अब आप मजबूरी कैसे? मजबूरी तो कब से है, तब क्यों नहीं बोल रही थी भाई? कांग्रेस को जब यूपीए को समर्थन दे रहे थे दोनों सपा बसपा, तब भी मजबूरी थी, तब तो ज्यादा मजबूरी थी। आज तो पार्टी की स्थिति भी वो नहीं है, तो आज कौन सी मजबूरी है? तो इसलिए मजबूरी अगर आप कहें तो समाजवादी पार्टी की तो उससे ज्यादा है। गोमती रिवर फ्रंट का मामला सीबीआई के पास है, और किसका किसका नाम है आपको मालूम है? तो राजनीति में मजबूरी का एक लेवल होता है, एक सीमा होती है, उसके बाद नहीं होती है। तो जो जिस तरह से वो बोल रही हैं, आप ये बताइए कि क्या किसी पॉलिटिशियन को उस तरह से नहीं बोलना चाहिए? कोई कह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके बयान पढ़ के सुन के अच्छा ही लगता है। हाँ, समाज के लिए, राजनीति के लिए, जो राजनीतिक माहौल है उस दृष्टि से देखिए, और वो जो बोल रही है उससे उनको पॉलिटिकली नुकसान भी हो सकता है, तब भी बोल रही है। तो ये फर्क, मतलब ये उनको जनता की पल्स समझ में आ रही है कि मैं जो बोल रही हूं इसके विपरीत अगर बोलूंगी तो मेरा और नुकसान होगा। अब जैसे आलोक कुमार जी हैं जो बीएचपी के प्रेसिडेंट है, उनका मैंने स्टेटमेंट देखा, मैं भी कह रहा हूँ ये सब बातें कहने का मौका, याद दिलाने का मौका, जैसे अब नया क्लोजर हो गया था। अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं तो प्राण प्रतिष्ठा के समय राम मंदिर में मैं स्वयं खड़गे जी के पास गया था कि आप आइए, हमारे लोग सोनिया जी के पास गए थे कि आप भी चलिए कार्यक्रम में आइए, तो कह दिया गया था कि नहीं ये तो बीएचपी का मंदिर बन रहा है, ये तो आरएसएस का मंदिर बन रहा है, हम नहीं जाएंगे। अब वो बात जो कि धुल चुकी थी लोगों के दिमाग से, वो फिर जो है वो फोर फ्रंट पर आ रही है। सो बट अदरवाइज इसमें केवल और केवल योगी जी की विश्वसनीयता इस पूरे मामले में निकल करके जो बात आती है वही है। देखिए, हिंदुत्व पे बात करेंगे तो योगी की ही विश्वसनीयता पे जाएंगे आप। उससे तो आप नकार नहीं सकते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर जितना बड़ा काम किया और जितना विश्वास जीता है, उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। और उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि वो हिंदुत्व पर रहे, अपने मुद्दे से नहीं भटके। वो आपने चोरी चोरी चिल्लाया, उन्होंने उसको साबित किया कि भैया चोरी चोरी तुम चिल्लाते रहो, लेकिन मैं हिंदुत्व पे एक क्वेश्चन करता रहूंगा, तुमसे प्रश्न करूंगा, तुम्हें जवाब देना है। आपने जिन मुद्दों से बचते हुए अभी उसको समाप्त किया था, जैसे अभी हो रही थी चर्चा कि जो चीजें समाप्त हो गई थी, योगी जी को आपने मौका दिया है कि आप मुझसे ये प्रश्न करें और मैं देने की स्थिति में नहीं हूं। वो तो अब पूछ रहे हैं कि भैया ठीक है, आपने अयोध्या पे तो नहीं आपने समर्थन दिया था, आप आ जाइए मथुरा में, आइए सरकार के साथ में, हिंदुत्व के साथ में, तो चुनौती दे दी, आप आइए करने के लिए। आपके पास जवाब नहीं बनते हो रहा, आप बस इतना करें कि भाई माखन भी चुराएंगे, ये करेंगे। भाई तब न चुराएंगे जब आप वो बनेगा, सवरेगा, तब तो आप भागते हुए राजनीति कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ आपका पीछा करते हुए, प्रश्न करते हुए जा रहे हैं। ऊपर से सहयोगी जो है वो और फंसा देते हैं। संजय राउत जी ने कह दिया कि मैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल, हम सब एक साथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। अब फिर पूछेंगे लोग, अच्छा बताओ कब जाओगे? हाँ, कौन रोक रहा है? जाइए, कौन रोक रहा है? कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप तो जा ही सकते हैं भैया, आप लोग तो वीआईपी हैं, आपको तो मतलब कोई, जब आप पिछले 2 या 2.5 साल से नहीं गए, वही सवाल आएगा लोगों के मन में कि जब आप प्राण प्रतिष्ठान में भी नहीं गए, जब आपको इन्विटेशन था, और पिछले 2 साल से 2.5 साल से नहीं गए हैं, तो अब क्या जाएंगे? या फिर अब अगर जाएंगे तो इसको पॉलिटिकली एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस मुद्दे को। ये भी एक बात है। देखिए, लोगों के मन में ये भी है कि हाँ भाई चलो गलत हुआ है, वो सर्वेज में भी आएगा, एसआईटी बना, योगी जी पे विश्वास है, एक्शन लिया जाएगा, और लिया जा रहा है। लेकिन इसको जैसे ही पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं तो वो बैकफायर होगा, क्योंकि वही बात आई कि भाई ये कोई गौरवान्वित होने वाली बात नहीं है, हो गया, इसको वही जो आप कह रहे थे, इसको अच्छे से क्लोज किया जाए और कोई अच्छा एसओपी इसके ऊपर बनाया जाए, प्रोफेशनल टीम बिठाई जाए,
और उसको बट ये थोड़ी सिंपलिस्टिक रीडिंग नहीं है आपकी नजर में कि मतलब हम ये कहें कि भाई ये जाति चुनाव से जाति पर हावी नहीं रहेगी? नहीं बिल्कुल हावी नहीं रहेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना भाई, बिल्कुल हावी नहीं रहेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर अब जाति तो नहीं कह सकते बट अगर MY कॉम्बिनेशन भी है तो जैसा प्रदीप सर कह रहे हैं कि भाई ये हो सकता है, जो जिस बेचैनी की बात कर रहे हैं, ये लास्ट चुनाव है जब यादव समाज अखिलेश यादव को बैक करे। भाई अल्टीमेटली किसी भी लीडर का रिस्पेक्ट या होल्ड किसी पार्टी पे क्यों होता है? क्योंकि वो उसको चुनाव जितवाता है। ममता बनर्जी जब तक चुनाव जितवा रही थी तब तक लोग उनके साथ से, जैसे ही चुनाव हारे लोग छटक गए, है ना। अब अगर बीजेपी में मोदी जी या एक मोदी फैक्टर या योगी फैक्टर की बात हम करते हैं तो रिस्पेक्ट या होल्ड उनका क्यों है? क्योंकि भाई वो चुनाव जितवा रहे हैं आपको। तो अगर तीसरी बार चुनाव अगर हार जाती है अखिलेश यादव जी की पार्टी तो यादव समाज रिप्रेजेंटेशन के लिए बीजेपी की तरफ देखेगा क्योंकि उसको रिप्रेजेंटेशन तो मिल नहीं क्या रहा। लगता है कि इस बार बैक करेगा यादव समाज? हाँ इस बार तो बैक करेगा, इस बार बैक करेगा। लास्ट चांस टाइप का है, लास्ट चांस टाइप का, क्योंकि अगर लोकसभा में देखा जाए तो उसको लोकसभा से एक होप मिली है। हाँ एक 83% जो पहले आई थिंक 70-75% हो गया था 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा सपोर्ट बीजेपी को यादव समाज का मिला था। मुझे लगता है 25% के आसपास मिला था, जो समाजवादी पार्टी को लोकसभा में 83% मिल गया। यानी थोड़ा कम हुआ लोकसभा में बीजेपी का जो होल्ड है, या होल्ड तो नहीं मतलब सपोर्ट बेस जो यादव के समय ओवरऑल होल्ड कम हुआ। हाँ